अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वह है आपका एमए इन एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी। इसमें आज आप लोग को बताया जाएगा कि एआईएससी में कितनी सीटें हैं, कितने यहाँ पर आप लोग के पेड कोर्स है, कितनी फीस आपकी लगती है, कितनी हॉस्टल की फीस है, क्या मेस की फीस है, इन सभी चीज़ों पर बात किया जाएगा। साथ ही कट ऑफ भी आप लोग को अगर टाइम रहेगा तो बताया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो आपका है वह स्टार्ट हो चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वह 18 अक्टूबर से आप लोग का स्टार्ट है। ठीक है, इसके साथ आपकी लास्ट डेट जो है वह 25 अक्टूबर रखी गई है और इसके साथ एक और डेट आप लोग याद रखिएगा 26 अक्टूबर, जहां पर आप लोगों को अपना प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। वह मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और रजिस्ट्रेशन की फीस अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वह 200 रुपीज लग रही है। कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कुल आपका 2 साल का यह कोर्स है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यह आपका सेमेस्टर वाइज होता है, इसलिए आपका यहाँ पर 4 सेमेस्टर में यह आपका डिवाइड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज़, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। तो इसमें वही स्टूडेंट यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने कि बीए किया हो, और बीए वही अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं बीए करने वाले जिन्होंने कि अपने बीए में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा। ठीक है, क्या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा? वो वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना बीए किया है, लेकिन किससे? हिस्ट्री से किया हो, या फिर आपने किससे किया हो? मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से किया हो, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री से किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने हिस्ट्री या फिर मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से किया है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। एज क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको ओबीसी वालों को दिया जाता है और 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वह एससी और एसटी अभ्यर्थियों को दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर सीट कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो मेन कैंपस है उसमें जो आपकी सीटें हैं मेन कैंपस में वह आपकी लगभग 96 सीटें यहाँ पे मेन कैंपस में हैं। इसके साथ जो सेकंड आपका आता है एआईएससी में वह है आपका डीएवी पीजी कॉलेज। ठीक है, और डीएवी और आपका मेन कैंपस ये दोनों जो हैं वह आपकी क्या है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वह आपकी 37 सीट यहाँ पे आपकी बचती है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर एएमपीजी, और इसके बाद आपका यहाँ पर आता है वीसीडब्ल्यू, और लास्ट में आपका विकियम। इन तीनों में ही केवल फीमेल के लिए है, और इन तीनों में ही आपकी जो सीटों की संख्या है वह 37 सीटें ही आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी रेगुलर सीट है वह टोटल मिलाकर के 244 सीट आपकी यहाँ पे रहती है रेगुलर सीट। ठीक है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की जो 10% सीट है वह अलग से आपकी रहती है। ठीक है, और ये 10% जो सीटें रहती हैं यानी कि आपकी 24 सीट यहाँ पे अलग से आपकी ईडब्ल्यूएस की रहती है। और इसके अलावा आपके 15% जो होती हैं वो पेड सीट होती हैं। ठीक है, कितनी? 15% जो होती हैं वो आपकी पेड सीट होती है। यानी कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे 36 जो सीटें होती एआईएससी में वह पेड सीट है। 36 सीटें आपकी पेड सीट के द्वारा भरी जाती हैं। और टोटल सीट की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर तीनों रेगुलर ईडब्ल्यूएस और पेड सीट मिला करके, तो कुल यहाँ पर 304 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आपके 25% जो होती हैं सीटें वह बीएचयू के एक्स स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो फ़ी यहाँ पे लगती है वह सेमेस्टर वाइज आपकी फ़ी यहाँ पे लगती है। और अगर बात करते हैं कि सबसे पहले जो मेन कैंपस की फ़ीस है वह कितनी आपकी रहती है मेन कैंपस की, जिसको हम लोग यहाँ पर एआईएससी के नाम से भी जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी। तो उसमें आपका जो फीस लगती है वह 2382 रुपये आपकी फ़ीस लगती है। ठीक है, 2382 रुपये, और यह आपकी प्रति सेमेस्टर आपकी फीस लगती है। वहीं अगर हम डीएवी में बात किया जाए तो डीएवी में आपकी जो फीस लगती है वह 6760 रुपये आपकी फीस लगती है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं एएमपीजी में तो एएमपीजी में आपकी 12800 फीस लगती है। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो आपका कॉलेज है वह है आपका वीसीडब्ल्यू, और यहाँ पे अगर फीस की बात जाए तो 11200 रुपये आपकी फीस लगती है। और इसके बाद आपका आता है विकियम। विकियम में जो आपकी फीस लगती है वह 9600 रुपये आपकी फीस लगती है। तो ये आपकी फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, इसके साथ कितनी सीटें वह भी बता दी। अब बात करते हैं आप लोग की हॉस्टल फीस के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे हॉस्टल की फीस अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4750 रुपये आपकी प्रति सेमेस्टर आपकी यहाँ पर फीस लगती है। ठीक है, और ये मैंने मेन कैंपस से बताया है। जो आपकी एफिलिएट कॉलेज है वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वह अलग अलग है।